हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ जॉन कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ जॉन कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगी। पहली, सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर ही रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक ही जगह पर बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सके वो प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर या हमारे केयर गिवर को कॉल या मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ वैशाली जी और डेजरी मैम जुड़ेंगी। वैशाली जी एक टीचर है, कैंसर सर्वाइवर है और हम सब के लिए एक मिसाल। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन डेजरी मैम के साथ होगा। डेजरी मैम एक लाइफ कोच है एंड थेरेपिस्ट भी। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आज रूबी मैम की तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से आज वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगी। तो आज ही आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा आज के सेशन में। तो आज हम सबसे पहले हमारा सेशन शुरू करते हैं वैशाली जी के साथ। वैशाली जी प्लीज अपने तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। हाय। हेलो, कैसे हो आप? बस ठीक, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। वैशाली जी प्लीज अपनी जर्नी बताइए हमें, किस तरीके से आपने कैंसर से डील किया और क्या आपको इतना पॉजिटिव रखा, क्या बात है जो आपको इतना पॉजिटिव रखा? देखो, कैंसर बोलो तो सबसे पहले सबको क्या होता है, डर लगता है। वो कैंसर नाम सुनकर ही लोग बाबा इससे दूर ही रहो। वही हाल मेरा भी था कि कैंसर होना मतलब पहले जब मालूम पड़ा, मैंने खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन किया था। उसमें पता चला कि मुझे कुछ अजीब सा मतलब अनईजी फील होता था बार बार। ब्रेस्ट में मुझे दिख गया कि ये लंप है। तो उसके लिए बस तब से मेरी शुरुआत हो चुकी थी। डाउट था और वो कंफर्म भी हो गया कि भाई कैंसर है। तो 2018 में जब ये शुरुआत हुई थी तो तब मैं कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि सभी लोग यहाँ पे योद्धा हैं जो भी कैंसर के, उन सब ने ये फेस किया हुआ है। तो उसको एक छोटा याद करके मैं वैसे अभी स्ट्रांग हो गई, फिर भी एक दिल में डर सा आता है कि बाबा कितना कुछ करना पड़ा। तो वो था कि सबसे पहले डर था, फिर सपोर्ट सबका होना था। बहुत ज्यादा सब कुछ डिस्टर्ब होने वाला था, आर्थिक स्थिति, फैमिली, वो हुआ भी वैसे। पर लकीली मैं बहुत अच्छी हूँ कि मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव रहा है, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहा। एंड उसके आगे चलते चलते तो संजीवनी है ही, किसी को गिरने नहीं देती, पूरा बैकबोन बना के, पिलर बना के उसको सपोर्ट कर देती है, हर तरीके से बाहर लाने की कोशिश करती है। तो मैंने भी वही किया है जो सब अभी फेस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। पर मैं यही कहूंगी कि डरो नहीं, मैंने बहुत कुछ फेस किया है। डॉक्टर्स के भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते थे, कहाँ जाए क्या करे, ये एक तरीके का डरावना एक मंजर, वो एक समय था मेरे लिए। जी, तो मैम आपको क्या लगता है कि हमें सबसे ज्यादा, जब हम ये कैंसर, जैसे आपने कहा कि कैंसर का लफ्ज सुनते ही इंसान डर जाता है, तो क्या लगता है आपको इस डर को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने इससे बाहर आई हैं, तो आपने अपने ऊपर क्या काम किया जो आप उस डर से निकली? एग्जैक्टली यही है कि जैसे मैं डर तो गई थी और मुश्किल था संभलना, पर जब ना
बाकी सब फ्रेंड, जैसे मैंने कहा, मेरे खुद के मिस्टर और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी ऐसे कितनी मुसीबतें आती है हम पर, कि हम लोग डगमगा के गिर जाते हैं, चले जाते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ। तो आपको उस चीज को फेस करना है। मैंने वैसे ही अपने तत्व बना लिए थे। वैसे शुरू में तो बहुत डरती थी, सब कुछ हो गया, सब लोग बहुत ज्यादा वर्बली ये फीडबैक, सब लोग बहुत ज्यादा प्यार से बताने की कोशिश करते थे, पर ना मुझे पता नहीं क्यों संभलने में ऐसा लगता था, हर कोई मेरे को लगता है ये सोचता ही है कि मैं अभी कैंसर हो गया, जैसे आनंद फिल्म वाला, अब खत्म, मैं अभी मैं जाने वाली हूँ और मेरा खत्म होगा, मेरे बच्चे पीछे से रो रहे हैं, सारा सीन आंखों के सामने हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका आत्मविश्वास सडल है, एकदम दृढ़ है, तो आपको ये सब नहीं होगा। और होगा भी, मतलब जो भी तकलीफ है आसान होगा। तो मैं देखी थी कि मेरी मम्मी कहती थी हमेशा कि तुम अपने ऊपर ही क्यों देखती हो, अपने को ही क्यों देखती हो, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द और कितने लोग हैं जिनको तुमसे ज्यादा बेकार तरीके का, मतलब बहुत अजीब, बहुत स्ट्रांग वो है कि वो लोग सह रहे हैं। तो ये बात सही थी। जब मैं टाटा में गई ना, टाटा में जाना तो टाटा के पहले से धड़ 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 शुरू हो जाता है, ड्रम बजने लगता है दिल में डर के मारे। पर जैसे अंदर घुसा ना, शुरू शुरू में बहुत लगता था, मैं बैठती थी अकेले अकेले, किसी से कोई बात भी कर रहा होता नहीं करती थी, इतना डिस्टर्ब, डिप्रेशन में वगैरह आ गई। पर जब देखा ना मैंने, वहां पे एक एक्सपीरियंस है मेरा छोटा सा, मैं शेयर करना चाहूंगी। जी जरूर। तो हाँ, तो जैसे हमारा ओपीडी में वो था, वेटिंग में बिठाए थे, अपॉइंटमेंट था, तो उन्होंने कहा था कि बैठना तो पड़ेगा। और टाटा में जैसे शुरुआत में, तभी जब 2018 में ना, बहुत 3-4 घंटे का वेटिंग रहता, तो वहां पे हमने देखा 2 बच्चे थे, लड़के, बिल्कुल यंग थे। हाँ, और मतलब कैसे, एक ने तो एसीसी कर लिए थे और उसको कॉलेज करना था, और एक था 12th में। तो 12th वाला जो लड़का था ना, वो लोग यूपी और उस तरफ से आए हुए थे। वो 12th वाला लड़का जो था ना, बड़ा मस्तीखोर था, उसके अपने फ्रेंड को, वो दोनों की दोस्ती हो गई थी शायद उसी में, पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। तो बहुत मस्ती करता था ऐसे वैसे। मैंने सोचा ये शायद इसका भाई है और इसको समझाने की कोशिश कर रहा। तो बैठे थे नीचे, वहां पे चेयर तो ज्यादा भरी हुई रहती थी, नीचे बैठे थे मेरे बगल में। तो वो कह रहा था, अरे क्या यार, देखना ऐसा थोड़ी होता है, कौन सा क्या करता है, डॉक्टर एक सुई लगा के चला जाता है, ना उसको पड़ी होती है ना किसी को पड़ी होती है, वो सारी दवाई अपने अंदर जाती है, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, क्या होता है ऐसे वैसे। मैं बोली इतना बड़ा एक्सपीरियंस, मैंने पूछ ही लिया, मैं चुप तो थी पर पूछ ही लिया, बोले क्या है, इतना बड़ा बड़ा बता रहा है, तुझे पता भी है क्या होता है, इतना आसानी से बोल रहा है, दवाई चली जाती है और कुछ नहीं होगा। तो बोलता है कि मैम मैं ले चुका हूँ सारे। बोले मैंने कहा 20 तो ले ही चुका हूँ अब तक। बोले हाँ, उसको ब्लड कैंसर था, तो उसने कहा कि मेरा अभी हो भी गया और मैं जाने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा खुश हूँ। बोले हाँ, सब खत्म कर लिया, अरे बड़ा तो योद्धा है, अच्छा है रे। तो बोलता है नहीं मैम, और बाद में पता चला वहां के सिस्टर्स वगैरह जो थे ना, वो सब उसको जानती थी। अच्छा। बोलते हैं ये लड़का कभी इतना परेशान नहीं हुआ, किसी चीज से डरा हुआ लगा नहीं। और उसकी बेस क्या थी पता, उसकी जी माँ अकेली थी, और जी। 2 साल पहले कुछ पापा गुजर गए थे। उसने बड़ी मुश्किल से 12वीं की थी, 12वीं करते करते वो ट्यूशंस लेता था, और जी उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो कहता था अभी मेरी मम्मी खुश हो जाए कि मुझे जाके उसको संभालना है। जी सोचो तो, ये ऐसे बच्चे, मैं तो उसकी आधी डबल उम्र की हो गई हूँ, और जी। मैं क्यों डरूं, जो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ फेस। बस उसी दिन से मैंने सोचा नहीं। और जब देखते हो ना, आप अपने इर्द गिर्द देखो, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग ना जब समझाते हैं तब कहते हैं अरे ये पाप का कर्म है आपका, ये पिछला अपना वो हो सकता है। हेलो। जी जी, कंटिन्यू, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, बोलिए वैशाली जी। हाँ, बस बस, तो यही था कि उसमें मैंने सीख लिया, और फिर मैंने एडजस्ट करना, मतलब फेस करना, जो भी आएगा उसको स्वीकार करना सीख लिया। दैट्स रियली ग्रेट। मैम की बुक में भी, आपने मैम की बुक ये पढ़ी है, प्रेगनेंस ऑफ वाइल्ड सोल? इसमें भी एक ऐसे ही मैम ने इंसिडेंट मेंशन किया है, जहाँ पे हाँ, वो एक बच्चे से मिलती हैं और उससे किस तरीके से इंस्पायर होती हैं। तो एग्जैक्टली। जी जी जी, तो आपने वो बुक पढ़ी है वैशाली अभी जी? नहीं पढ़ी हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनकी बुक्स ली है बहुत सारी, पर अभी मैंने नहीं पढ़ी है। जी अभी भी जी। उनका कोई एक नया इशू हुआ था ना, नया वाला बुक ये हुआ है वो शायद। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट या हिंदी में हम तो ट्रांसलेट
मुझे पढ़ना है, पर वही अभी मेरे से चांस नहीं मिला। पर उनके मैंने एक्सपीरियंस थोड़े थोड़े वो जब हमारा ये चल रहा था ट्रीटमेंट, और उसके बाद भी संजीवनी मैंने जब किया ना, उसके जी बाद जी भी बहुत सारे सेशंस मैंने देखे। उन्होंने उन्होंने बहुत कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट और ये ऐसे बताए हैं, रियली इंस्पायरिंग है कि उन्होंने हर कोई, हम लोग ध्यान नहीं देते है ना, जी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हो जाती है जिनको हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और वही रास्ता है, वही हमारे सवालों का जवाब है, पर हम ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना खुद में ऐसा। जी। तो उनके जो बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस मैंने सुने, बहुत अच्छा लगा वो, रियली। वैशाली जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा ना कि उम्र नहीं देखते हैं, हम किसी से भी कभी भी इंस्पायर हो सकते हैं। हाँ जी, जरूर। मैं ऐसा नहीं, वही मैंने अभी मेंशन किया ना कि मैं उससे डबल उम्र की थी, फिर भी सीखने को मिला। मतलब उम्र, ये विद्या सीखना जो है ना, जीवन के अंत तक है। और जी ये भी नहीं है कोई बड़ा गुरु आपको सिखा रहा है, जी जी कोई छोटी छोटी चीजें आपको सिखा जाएंगी, कोई जानवर आपको सिखा जाएगा, है ना। वो जैसे बोलते हैं चींटी है ना, अपने डबल टिबल से ज्यादा वजन उठा लेते, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सिखा। और एग्जैक्टली, और मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि हाँ हम लोग ज्ञानी है, ये करना टाइम लगेगा, पर सीखना जरूरी है ये सब। इसलिए मैंने अपने जीवन में कुछ 5 तत्व बना लिए हैं। जैसे जी। सत्व होता है जीवन के, हम्म, विटामिन बी, विटामिन ये वो, वैसे मैंने 5 अपने विटामिन बना के रखे हैं, जो मैं लेते रहती हूँ जब भी मुझे लगता है। सबसे पहले तो स्वीकार करती हूँ, जी ये जरूरी है हमको स्वीकार करना, कि भाई जो परिस्थिति आ रही है उसको स्वीकारना है। अब मैं देखूं तो मैं योगा करती थी, सब कुछ था, मेरा खाना पीना बाहर का नहीं था, ज्यादा मैं जी। बाहर का नहीं खाती थी, और मेरी भागदौड़ रहती थी, सब हम्म, कुछ था। पर उसमें कुछ तो गलती हो गई, क्योंकि हर कारण का कोई ना कारण होता है। तो मैंने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, अपने खाने पीने का, टाइम का, या फिर जो स्ट्रेस में लेती गई वो। तो ठीक है, जो होता है परिस्थिति में उसको स्वीकार करना, आ गया सामने, मैंने स्वीकार कर लिया, ये मैंने पहला बना लिया नियम। दूसरा है संयम, जो आया उसमें पैनिक नहीं होना है। जो मैं गलती कर चुकी थी, जब मेरे को कैंसर मालूम हुआ तो बहुत रोई, और मेरे कारण सारा फैमिली भी डिस्टर्ब हुआ कि अरे बाप रे कितना सहेगी, क्या होगा। मेरे मिस्टर, मेरे बच्चे, पूरे सब लोग, पूरा ब्लैंक टाइप का हो गया था मेरा घर, बिल्कुल सब खामोश रहते थे। तो जरूरी नहीं है, संयम से काम लो, इसका हर किसी का उपाय है। तो ये हुआ स्वीकार, संयम, और फिर विश्वास खुद पे कि हम्म, मैं कर पाऊंगी। ये सबसे बड़ी चीज है, मेरे में ताकत है, मैं इतनी सारी मुसीबतें सह ली हूँ, इतना संसार मैंने निर्माण कर लिया, बहुत सारी मुसीबत। तो इसको एक आपको विश्वास रखना है अपने आप पे, और मैंने, मेरा खुद पे बहुत विश्वास है। मैं उसी विश्वास के दौर पे ना, जब ट्रीटमेंट चल रहा था ना, मेरे जी 8 केमो थे और 15 रेडिएशन थे। मेरे तीसरे केमो के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं जाती थी, जिस वो 1 हफ्ते में मेरे को जो लगता था, उसके बाद 5 दिन जो तकलीफ होती थी वही, उसके बाद मैं स्कूल में रहती थी अपने बच्चों के साथ, वहां पे भी सब लोग बोलते अरे तू क्या बनी है रे। बोलती थी नहीं, अगर मैं घर पे रहूंगी तो मर जाऊंगी, कैंसर नहीं मारेगा लेकिन डर मारेगा, और जी। मैं खुद पे विश्वास खो दूं ऐसा। तो खुद का विश्वास जरूरी है। और संघर्ष, हम्म, संघर्ष जीने के लिए संघर्ष करना है, वो दवाई लेनी है, जो उपाय करना है, डॉक्टर जो बोल रहा, जहाँ दौड़ना पड़ रहा है, वो सब किया ही है, सबने किया है, यहाँ दौड़ो वो दौड़ो ये करो, तो सब करना है, संघर्ष करना है, और फिर सफलता आपके आगे होगी, है कि नहीं। सही जब बात। ये सब कर ही लिए हो तो आपकी सफलता आगे है। जो मैं खुद को बोलती हूँ ना, मैं योद्धा हूँ और जीत चुकी हूँ मैं, अब कोई नहीं आएगा। वो तो कैंसर का काम है ना, हाँ जी। वो अपना काम करेगा, वो कम नहीं है, और उससे कम मैं भी तो नहीं हूँ, हाँ, है सब कि नहीं। सही हाँ बात कहा आपने। हाँ कैंसर है तो क्या हुआ, हम कम थोड़ी हैं। अब कैंसर हाँ ना, जैसे तो हम भी तो कैंसर। कम नहीं है। जी कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे तू लगती नहीं है कैंसर से, इतना तेरे को सब कुछ हुआ था 3rd स्टेज पे, और इतना तू कैसी हो गई थी। मैं बोलती वो कौन सी खेत की मूली है, आने तो वापस, कभी दिखता भी है तो मेरे सामने खड़ा नहीं रहे, इस तरह से उड़ा देती। और मस्ती करो यार, लाइफ को जो भी है ना उसको मस्ती में उड़ा दो, तब तो और मजा आता है। देखो ये एक मजे की चीज है, और खुल के जियोगे, मुसीबतें कोई काम की नहीं आएंगी तुम्हारे सामने। जी जी। थैंक यू वेरी मच। लाइक सबसे सही बात की आपने। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कोई चीज और विश्वास रखते हैं स्वयं, तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, स्वीकार कर लेना और खुद पे विश्वास रखना। तो हाँ अपने ऊपर विश्वास है तो हम हर जंग जीत सकते हैं, और कैंसर तो बहुत, यस, कैंसर जंग क्यों नहीं जीत पाएंगे हम। थैंक यू सो मच। पक्का। या थैंक यू वेरी मच थैंक मुझे बुलाया, और होप
सब लोग ऐसे ही लड़ाई करेंगे, जो और नए नए योद्धा बन रहे हैं, पूरे ताकत के साथ हम लोग इस पे जीत हासिल कर लेंगे। जरूर ठीक है, जरूर। इस तरीके से हमें इंस्पायर करते रहिए वैशाली जी। अब मैं उम्मीद श्योर। करती हूँ कि आज आपकी बातें सुन के हम सब में एक नई विश्वास की ताकत बन गई है और हम जरूर इस सब से बाहर निकलेंगे। जी वैशाली और जी। एक 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 चीज कहनी है, आ, आप ना खुद के खुद ही दोस्त हो, जो भी है आप खुद को ही बताना है, राइट। मैंने ये सीखा है इस बीच में कि मैं खुद के लिए खुद ही मदद कर पाऊंगी, राइट। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम, हम भूल गए अपने आप को प्यार करना, अपने आप से बात करना, तो वो जरूरी है। और हम आपको हर मुसीबत के जवाब या जो भी है उसको फेस करने की ताकत आप खुद में से ही पाओ। और यहाँ पर और एक दोस्त है हमारा, हम खुद के अच्छे दोस्त है ही। मैं मानती हूँ संजीवनी भी एक अच्छा दोस्त है, मैंने पाया है। ये इसलिए ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि थैंक यू सो यहाँ मच। पे जब मैंने, हाँ, यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन करी हूँ, मुझे अर्चना मैम ने यहाँ पर लेके गए थे। और उन्होंने, आई डोंट नो, बाप रे, मैं तो सोचती थी क्या ये लोग, ये मुसीबत ऐसी है और ये लोग सबको बुला के और कुछ डर निर्माण करेंगे, नहीं। पर ऐसा नहीं था। जब मैंने ये सेशन अटेंड करे ना, मैं उसको हैप्पी कोर्स बोलती हूँ, 14 दिन का कोर्स था, तो मैंने जी उसको हैप्पी कोर्स बोल दिया है। तो उसमें जाके ना तरह तरह से वो सब एरिया से, लाइक आपका खाना पीना, आपका योगा, आपके स्वास्थ्य और कुछ उद्योग, इसके लिए बहुत कुछ सिखाया जाता है यार। बहुत अच्छा काम होता है, मैं बहुत खुश हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरी जॉब मैंने ज्वाइन करनी थी क्योंकि स्कूल ने बहुत सारी छुट्टी दे दी थी, अभी तो मुझे जरूरी है कि वहां पे भी काम करना है, जी तो जी। मैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रही। बट रियली थैंक्स संजीवनी, एक अच्छी सहेली होने के लिए और हमेशा हमको ऐसे ही क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, है ना, और गिरने ना देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका हम पर विश्वास रखने के लिए। एंड प्लीज, यस आप यस सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, आपने सीखा है ऑलरेडी क्या हमारे यस यस। हमारा कैसा ख्याल रखना है, खुद का कैसा ख्याल रखना है आपको पता है। तो आप प्लीज अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड सॉरी, हाँ, मैं आपको अभी ये कर दूंगी, बाय कर दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड डेजी मैम को भी आए बोलता ना, उनका मैं सेशन सॉरी कह देना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय, बाय। बाय। हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय। हेलो मैम। Hi, हेलो मैम, हाउ आर यू? very good. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। मैम सॉरी, आज रूबी मैम नहीं है आपको वेलकम करने के लिए। मैम इट्स नॉट हाँ, फीलिंग no वेल। problem. या आप इंट्रोड्यूस कर दो बहुत अच्छी तरह। हाँ जी मैम। तो मिलिए हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सदस्य से, डेजरी मैम। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा, मेरे को बताओ पहले बिफोर आई स्टार्ट कि वो जी। जो तुम्हारा किया था हमने, वो थोड़ा एक प्रोसेस, उससे फर्क पड़ा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा। नींद सो जाती हूँ जल्दी। कैन आई हैव इट लाउड? ओके, जी। फुल हिंदी में करेंगे। क्षमा हाँ जी। भावना। लाउड, क्लियर, एवरीथिंग गुड? यस मैम। ओके, तो अगली बार जब लास्ट ग्रुप के लिए मैंने किया था, I need to see myself. एक मिनट, हाँ। जी। Here. तो अगली बार जब मैंने किया था, वो हमने 2 भाग में किया था, फॉरगिवनेस का, क्षमा भावना का। आज पूरा हम एक साथ में करेंगे। तो मैं सब लोगों से, अपने फ्रेंड से, पहले तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि, और एक थैंक यू देना चाहती हूँ भगवान का, कि बॉम्बे फिर भी बच गया ये साइक्लोन निसर्ग से। और पर जहाँ भी लगा है, क्योंकि अगर हम बचे तो किसको तो लगा, तो उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना, सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए आंखें बंद करके, कि जिनको भी ये साइक्लोन का हुआ है असर, तो उनके लिए वो सब सुरक्षित रहें, सुखी रहें और शांत रहें। ये एक भाव से हम थोड़ा मन में प्रार्थना करें।
एक 2 लाइन की मंगल मैत्री सबके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल समय है कई लोगों के लिए। कुछ और नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि ये कहें कि तेरा मंगल, मतलब तुम्हारे लिए जो भी हो सब शुभ। तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। धन्यवाद सबका। ओके, क्षमा भावना। कि मेरा ये सही रखा है कि नहीं, दिख रहा है बराबर? हाँ जी मैम। तो क्षमा भावना जब मैं कह रही हूँ कि हमें करना है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक प्रैक्टिस है, एक रियाज है। ओके, इसको ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब कोई कहेगा कि तुम उसको माफ करते हो क्या, और आप कहोगे हाँ मैं माफ करती हूँ या मैं माफ नहीं करती। ओके, उस तरह की बात नहीं है। वो हम हमारे चॉइस पे, हमारे संस्कारों पे, हमारे दृष्टिकोण पे आधारित है। पर जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम उस रास्ते पर जाना चाहते हैं जिस पर सच में हमारी खुशी है, तो उसके लिए ये एक क्षमा भाव रखना, ये एक भाव रखना है। ओके, ये क्षमा भाव रखना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों बातों का जरा फर्क समझें कि एक भाव है, जैसे किसका भाव होता है कि वो किसकी मदद करे। ओके, तो कहीं भी कुछ होता है तो उनका भाव इस तरह का होता है। किनका भाव होता है मेहमान नवाजी का, तो कोई उनके घर आता है तो उनको कोई मतलब कुरियर भी आएगा तो उनको लगेगा कि यार मेरे घर से पानी तो पहुंचाए। ओके, एक भाव होता है। तो ये जो क्षमा भाव है, ये जो है, ये एक भाव है जो हमको रखना। ओके, तो ये किस तरह किया जाता है? तो इसको समझने के लिए इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो पहले मैं थोड़ा इस पे और थोड़ी रोशनी डालती हूँ कि क्षमा भाव करना क्या। तो क्या है कि जीवन में बातें जरूर होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, जो हमें ठेस पहुंचाती हैं, जो हमें चोट पहुंचाती हैं। कभी कोई जानबूझ के कुछ करता है, कभी अनजाने में कुछ कर जाता है। कुछ बातें हैं जो बहुत पुरानी हैं, शायद कभी वो लोग रहे भी नहीं, पर फिर भी वो बातें हमारे अंदर हमको दुख देती हैं, एक नासूर बन जाती हैं। और दुनिया में भी जो कितनी बातें होती रहती हैं, जहां हमको लगता है ये सही है, ये गलत है, हमारे घर में भी जो हो रहा है, तो उस बात को लेके हम ये छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठते हैं। तो क्या हो जाता है ना कि जैसे अगर आप ऐसे खेत से जाओ जहाँ कांटे ज्यादा हैं, तो पहले तो आपको थोड़े थोड़े कांटे लगेंगे, आपके कपड़ों पर वो अटकेंगे। पर जैसे आप आगे जाओगे, अगर आप ये कांटे नहीं निकालोगे, तो इतने कांटे आपके कपड़ों को पकड़ लेंगे कि आप आगे बढ़ नहीं। ओके, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हैं, शक है, शिकवा है, शिकायत है, सही गलत देखना है, जजमेंट करना है, ये सब बातें हैं एक हुक की तरह। ओके, ये हमको इस तरह करके पकड़ लेते हैं। ओके, और पकड़ती जाती हैं, और पहले तो हमको मालूम नहीं पड़ता, फिर थोड़ा हमको डिस्कम्फर्ट होता है, लगता है कि कोई कुछ चुभ रहा है। पर अगर हम उसका कुछ करते नहीं है तो आगे चलकर इतना वो हो जाता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। एक मतलब बिल्कुल बेड़ियों की तरह हमको ये रोक लेता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि दुनिया में सही होगा, गलत होगा, औरों के साथ होगा, हमारे साथ होगा।
न्याय होगा, अन्याय सब होगा, सदियों से चलता आया है। मैं नहीं कह रही आप अन्याय का साथ दो, मैं नहीं कह रही कि जो गलत होगा उसका साथ दो। मैं कह रही हूँ कि इस बात को आप अपनी कहानी में मत जोड़ो। आप ये समझ जाओ कि ये बात सही नहीं है। पहली बात तो मुझे समझना ये है कि ऐसी बात मैं करूंगी नहीं या मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये बात मुझे लगता है गलत है, इससे किसको दुख पहुंचता है, किसकी हानि होती है। तो दूसरी बात है, जो बात गलत हो रही है उससे मैं किस तरह निपटूं कि उसके छींटे मेरे जीवन पर बहुत कम पड़े और मैं आगे बढ़ सकूं और मैं ये समझ सकूं कि इस इंसान के साथ या इस स्थिति के साथ मैं कैसे निपटूं, हाउ शुड आई डील विद दिस। तो आप अगर जानते हो कि कोई है जो झूठ बोलता है, तो अगर आपको मालूम है कि वो झूठ बोलता है, तो जब आप उनसे कुछ बात करोगे आप ध्यान से करो। या अगर आप जानते हो कि कोई आदमी समय पर कभी नहीं आता, धोखा दे जाता है, तो उस इंसान से आप ये उम्मीद नहीं रखोगे ना कि वो समय पर आएगा या आपका काम करेगा। तो वो सब करना जरूरी है, पर उस बात को पकड़ के रखना कि वो तो देर से ही आता है, वो तो धोखा ही देता है, वो तो ऐसे ही करता है, तो फिर ये बात हम अपने जीवन में ले लेते हैं। और यही छोटी छोटी बातें हैं जो ये हुक बन जाती है हमारे जीवन में। एक सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है, इस समय आप इस बात को मानकर चलो। और एक और बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, जो लोगों के मन में बहुत उठता है कि पर अगर गलत हो रहा है तो उसको मैं जाने दूं क्या, उसको माफ कर दूं क्या। माफ कर दो मतलब आप लेट गो करो, आप उसको मत पकड़ के रखो। आपको वैसे भी जज के सीट में किसने बिठाया नहीं है। और दूसरी क्या बात है कि जैसा हम बोते हैं वैसा हम पाते हैं। तो अगर हम जज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी एक कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और कोई ना कोई हमको जज करे। जब ऐसा होता है हमारे साथ तो हमको पसंद नहीं आता, पर उस समय हम भूल जाते हैं कि ये हमारी करनी का फल ही वापस हमको मिलता है। तो जहां तक हो सकता है, न्याय अन्याय भगवान पर छोड़ दो। आप प्रेम से इसके लिए प्रार्थना कर दो कि अगर उसमें ये समझ नहीं है, अगर वो अज्ञान से, अगर वो क्रोध से, अगर वो अहंकार से, अगर वो ईर्ष्या लालच के कारण कुछ कर रहा है, तो हे भगवान आप इसको सुबुद्धि दे दो। भगवान तो सब में बैठा है, किसी भी धर्म में ये कहा गया है। तो उस भगवान से हम कह सकते हैं कि यार तू बैठा है उसके अंदर, तो उसको कुछ सुबुद्धि दे दे, क्यों बेकार में तू उसको इस तरह भटकने दे रहा है। ये प्रार्थना हम कर सकते हैं अपनों के लिए और पर इस बात को अपना करके अपने बक्से में डालकर, अपने बैकपैक पर डालकर, उसको भारी कर कर जीवन भर उसको उठा के चलना, ये अज्ञान का काम है, ये बेवकूफी का काम। और हम चाहेंगे कि इस तरह के काम हम ना करें। तो वेरी सिंपली मैंने आपको समझाया है कि अपने आप को फ्री करने के लिए फॉरगिवनेस इज द प्राइस ऑफ योर फ्रीडम। अपने आप को फ्री करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लेट गो करें। अगर ये शब्द क्षमा भाव, फॉरगिवनेस आपको खटकता है तो आप उसको जाने दीजिए। आप लेट गो, जाने दें, इस एक शब्द का उपयोग करिए। फर्क नहीं पड़ता आप किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। बात यह है कि क्या आप ये सब जो पुरानी बातें हैं, ये जो मुर्दे हमारे अंदर पड़े हुए हैं, इनको हम जाने दे रहे हैं क्या, उनका हम अंतिम संस्कार प्रेम श्रद्धा से कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। यू वांट टू कॉल इट लेट गो, आप लेट गो कह दो। आप फॉरगिवनेस कहना चाहते हो, आप फॉरगिवनेस कह दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, बात इस पर आते हैं कि इसको किस तरह किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि जब तक आप ये नहीं जानते कि किस तरह से कुछ किया जाए, ये मैं आपसे कहती रहूं कि आप करो, उसमें क्या है ना। तो किस तरह से किया जाए। सो गौसिया प्लीज अब जब 5-7 मिनट बचेंगे मेरे बता देना मुझे, हाँ, क्योंकि मैं जब बात करने लगती हूँ तो सीमित हो जाता है। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो ये 3 हिस्से क्या है? पहला है
कि हम अपने आप से क्षमा मांगते हैं, ओके, और हम अपने आप को क्षमा करते हैं बड़े प्रेम से। दूसरा, जाने अनजाने में जिसको भी हमने जब भी, मतलब बहुत साल पहले और किसी जन्म में जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, किसको भी हमने कभी भी जाने अनजाने में अगर दुख या हानि पहुंचाई है, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं। और तीसरा ये है कि और लोगों ने हमें जब भी इस जन्म में भी, हमें याद हो या ना याद, दुख या हानि पहुंचाई है, उनको हम बड़े प्रेम से क्षमा करते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं, ओके, 3 बहुत इंपॉर्टेंट। अब पहला हिस्सा, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्चुअली ये 3 हिस्सों में बटा है, मैं कहूंगी ये 2 हिस्सों में बटा है। आधा है अपने आप से क्षमा मांगना और अपने आप को क्षमा करना, और बाकी जो आधा है वो है औरों को क्षमा करना और औरों से क्षमा मांगना। क्योंकि जब तक हमारा रिश्ता अपने साथ प्रेम करुणा भरा नहीं होगा, तब तक हम औरों को क्षमा नहीं कर सकेंगे और सच्चे मन से उनसे क्षमा मांग भी नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने आप से क्षमा मांगे और अपने आप को क्षमा करें। और ये भी एक बात सच है कि सबसे बड़ा अन्याय हम अपने आप से करें। अगर कहीं आपसे गलती हो गई, सपोज आपसे कोई ट्रैफिक ऑफेंस हो गया, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, क्या होगा? वो आपको एक फाइन लगाएंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। आपसे अगर कोई बड़ा इससे अपराध हो गया तो उसमें भी कोर्ट आपको कुछ सजा देगी, और वो सजा जब आप पूरी करोगे तो फिर वो आपको जाने देगी। पर हम अपने साथ क्या करते हैं? हमने अगर कुछ किया जो हमको लगता है ये सही नहीं है और गलत है, बार 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 अपने आप को सजा देते रहते हैं। तूने ये किया, तूने ये किया, ओके, मैंने एक बार सजा अपने आप को दी, माफी मांगी, जो प्रायश्चित करना था वो भी मैंने कर लिया, पर हम वहां थोड़ी रुकते हैं। बार बार बार, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा न्याय है जो कहता है कि तुमको एक ही जुर्म के लिए, एक ही गलती के लिए बार 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 सजा मिलनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होता ना। पर हम अपने आप से करते हैं ना, ये तो सच है ना। बार बार अपने आप को कितने बार आप बोलते हो कि तू तो बेवकूफ है, तू तो हर बार ऐसा करती है, तू तो कभी समझेगी नहीं, तू तो कभी सुधरेगी नहीं। इस तरह की जो बातों को लेकर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, उन बातों के लिए अपने आप से क्षमा कौन मांगेगा और अपने आप को क्षमा कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। तो इसका करने का तरीका, तो ये पूरे जो 3 भाग हैं, इनका करने का जो तरीका है, प्लीज इस बात पर ध्यान दें, कहीं भी कहानी में नहीं अटकना। अपने आप से भी आप जब क्षमा मांग रहे हो, आप ये नहीं कहोगे, ज्यादातर ये नहीं कहोगे कि मैंने ये बात की, इसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूं। ओके, इस तरह से पहले नहीं करेंगे। औरों का भी जब करेंगे, हम सिर्फ एक मंत्र की तरह, एक फ्रेज, ओके, एक लाइन कहते हैं, जाने अनजाने में अगर मुझसे मैंने आपको कहीं दुख या हानि जाने अनजाने में मैंने अगर आपको कहीं दुख या हानि पहुंचाई है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इज दिस द लाउडेस्ट? द पीपल आस्किंग फॉर लाउडर। एक मिनट में वॉल्यूम पर जरा देखती। मेरा वॉल्यूम लाउड है, पर मैं थोड़ा और ऊंचा बोलती हूँ क्योंकि किन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। ओके, तो पहले अपना ही कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जब भी फ्री हो, आप अकेले बैठे हो, आप कुछ काम भी कर रहे हो, मतलब आप नहा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, आप यूं ही बैठे हो, रात को आप लेटे हुए हो, आपको नींद नहीं आ रही है एकदम से, ये बहुत अच्छा समय है ये क्षमा भाव करने का। जब आप पहले पहले स्टार्ट करोगे, तो पहली बार जब आप करोगे, तो आप 10-15 मिनट बैठ के इसका आप शुभ आरंभ श्री गणेश करें। मतलब पहले आप बैठ जाइए,
और अपने आप से कहिए कि हे सखा, हे सखी, हे मित्र मेरे, जो मेरे माय डियरेस्ट फ्रेंड, मतलब क्योंकि हमारा पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक एक ही फ्रेंड है ना, वो खुद हम है। ओके, तो प्रिय सखी, प्रिय सखा, माय डियरेस्ट फ्रेंड, इतने साल हो गए हम दोनों को साथ, पर ये कभी मैंने तुमसे बैठकर समझा ही नहीं है कि मैंने तुमको कहाँ दुख या हानि पहुंचाई है, कितना दुख हानि पहुंचाया है। आज मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ और इस बात पर जरा हम गौर करते हैं, इस बात को जरा हम सोचते हैं, क्योंकि ये सच है कि मैंने बहुत बहुत तरीकों से तुमको दुख और हानि पहुंचाई है। देखो, जो मुझे नहीं खाना चाहिए था 100 हजारों बार मैंने खाया है, गलत समय पर खाया है, ज्यादा खाया है, मतलब एक समोसा खाकर काम चल जाता, मैंने 3 खा लिए। उससे कष्ट किसको हुआ? तुम्हें हुआ, क्योंकि उसको डाइजेस्ट, हजम तो तुमको करना पड़ा। जितना मुझे आराम करना चाहिए था उतना नहीं किया, क्योंकि मैं फोन पर किससे बात कर रही थी, मैं टीवी में व्यस्त थी। तो वो जो मुझे 8 घंटे का आराम तुमको देना चाहिए वो मैंने नहीं दिया तुमको। सही समय पर, सही प्रकार का, सही मात्रा में खाना भी बहुत कम मैं देती हूँ तुमको। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बचपन से लेकर आज तक लोगों ने मुझे मेरे बारे में ही कई बातें बताई हैं। उन बातों पर गौर करे बिना कि ये सच है कि झूठ है, मैंने उनको अपना लिया। जब आप छोटे थे, आपके माँ ने, किसी टीचर ने, किसी रिश्तेदार ने, बड़े भाई बहन, किसने आपसे कहा होगा जरूर, आप बहुत मोटे हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं, छोटे हैं, काले हैं, आपके बाल ऐसे हैं, आपका नाक वैसा है, आपको गणित नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप बेवकूफ हो, आपसे कभी कुछ होगा नहीं। और इतनी कितनी बातों को आपने अपना लिया और आप खुद आप अपने बारे में कहने लगे कि मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत सांवली हूँ, मेरे को कौन पसंद करेगा। इस तरह की बातें, बेवकूफ हो, तुमको पैसे समझ में नहीं आते, घर का काम तुमसे होगा नहीं, इस तरह कपड़े धोए जाते हैं क्या, ये जो बातें होती हैं, जो हमसे कही जाती हैं, जीवन भर उनकी ध्वनि हमारे कानों में गूंजती है, क्योंकि कभी भी हमने नहीं सोचा कि उस स्विच को ऑफ कर दो। क्योंकि अगर शायद वो सच था भी, आज नहीं, और अगर आज सच भी है, फिर भी मुझ में और इतने गुण हैं कि वो इसको कैंसिल कर देते, पर हम नहीं करते। औरों के दोष, औरों के लगाए हुए हम पर लांछन, ये सब उठा के चलते रहते हैं। ये भी एक बात है जिसके लिए अपने आप से क्षमा मांगनी है। दूसरी बात, हम जीवन में जैसे बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी हो जाती है, जो भी है, कई ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं जो हमारे संस्कारों के अनुसार हमें लगता है कि हम नहीं करना चाहते। जैसे किनका होता है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, पर उनका काम कुछ ऐसा है, या ससुराल में कुछ ऐसा है, या स्कूल में कुछ ऐसा है कि उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। या किसको लगता है कि मैं औरों की झूठी प्रशंसा नहीं करूं, पर उनको करना पड़ता है। किसको लगता है कि मैं किससे पैसे नहीं मांगूं, पर उनको फिर भी अपने आप को झुकाकर करना पड़ता है। जो अपने वैल्यूज हैं, अपने संस्कार हैं, उनसे समझौता करना पड़ता है। ये समझौता जीवन की सच्चाई है। पर क्या है कि अगर हमारे संस्कार, हमारे वैल्यूज के अनुसार वो नहीं है, तो कभी तो अपने आप को कहना पड़ेगा ना कि यार सॉरी, जब मैं ऐसा करती हूँ तुमको दुख होता है, मैं जानती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं कम करूं, पर फिर भी जो तुमको दुख होता है उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि तुम हो तो अव्वल नंबर के बहुत अच्छे इंसान, तुम झूठ नहीं बोलना चाहते हो, किसकी चीज नहीं लेना चाहते हो, किस की चुगली नहीं करना चाहते हो, कितनी ऐसी बातें हैं, पर फिर भी
कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहाँ कर देते हैं, तो उसके लिए अपने आप से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो क्षमा नहीं मांगेंगे ना इस बात के लिए, तो हमारी पूरी अंदर की हीलिंग नहीं होगी, ये नासूर रह जाते हैं। ये बहुत बहुत यही हैं जो फिर बढ़ के कई बार कैंसर के रूप में, डायबिटीज के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में उभर के आते हैं। तो इन बातों के लिए एक्जिमा, जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो अपने प्रति एक घृणा उत्पन्न होती है कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे इस तरह का काम करना पड़ रहा है, मुझे घूस देना पड़ रहा है, तो ये जो अपने प्रति एक तरह का घृणा उठती है, ये चलकर एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब बन जाती है। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि इन चीजों के लिए हम अपने आप से क्षमा मांगें। ओके, तो एक दिन बैठेंगे, कहेंगे यार देख इतनी व्यस्त रही मैं, अब थोड़ा समय मिल रहा है, चल बैठ जाते हैं, मैं क्षमा भावना शुरू करती हूँ तेरे साथ। तो क्षमा भावना जब शुरू करेंगे तो ये जो लाइन है ना कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें जब भी दुख या हानि पहुंचाई है, वो रोज एक ही बार भी बोल दें तो बस है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इतना बोलकर वो जो है मैं क्षमा चाहती हूँ और अपने आप से कहना मैं प्रेम से तुमको क्षमा करती हूँ, ये लाइन हम मंत्र की तरह रिपीट करते जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। पहली लाइन सिर्फ पहले कह देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। बीच बीच में कभी कह सकते हो, जाने अनजाने में अगर मुझसे जब भी मुझसे कुछ तुमको दुख या हानि मैंने पहुंचाई है, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, और फिर अपने आप से ही उस समय कहना है और मैं तुम्हें बड़े प्रेम से क्षमा करती हूँ। ओके, इतना ही, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। अपनी भाषा में अपनी तरह मेरे शब्दों पर ना जाएं, पर इसमें एक बात बहुत जरूरी है, मैं प्रेम से तुमको क्षमा करती हूँ, ये शब्द प्रेम जरूर लगाना है। तो प्रैक्टिस कैसे है? मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं तुमको प्रेम से क्षमा करती हूँ, मैं सच्चे मन से क्षमा करती हूँ, रियली सॉरी, मैं क्षमा करती हूँ तुमको सच्चे मन से, पूरे मन से, प्रेम से क्षमा करती हूँ। इस तरह अपने आप से कहते जाएंगे, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, हे सखा, हे सखी, हे मेरे मित्र, my dearest friend, please forgive me. I lovingly forgive you. Please forgive me. I lovingly please forgive me. मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत प्रेम से तुमको क्षमा कर दूं। मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत प्रेम से तुमको क्षमा कर दूं। इस तरह जब आप कहते जाते हो तो बीच बीच में आपको कुछ बातें याद आ जाती हैं। कभी ये याद आ जाएगा कि कल रात को यार बहुत देर से ही सोते थे, शरीर को बोल दिया सॉरी, कोई पुरानी यादें आ जाएंगी। जब ये बातें याद आते हैं उस समय एक क्षण के लिए, हाँ, नॉट 1 मिनट, एक क्षण के लिए रुककर मन से मुझे क्षमा कर दो, हाँ मैं बड़े प्रेम से तुमको क्षमा कर दूं। जो बात हुई रुक कर उस कहानी में नहीं जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। उस कहानी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे आप जब रास्ते पे चलते हो, मंदिर आया, मस्जिद, गिरजाघर आया, रास्ते पे कितने दीवारों पर भगवान के फोटोएं लगी हैं, आप हर जगह थोड़ी चले जाते हो, आप वहां अपने अंदर से ही अपना सर झुकाकर आगे बढ़ जाते हो। मतलब आप मानते हो हाँ ये कुछ माननीय है, मैं अपनी श्रद्धा प्रकट कर रही, बस इतना कर। यहाँ भी ऐसे है, आप मान लेते हो कि हाँ ये बात हो गई, मैं क्षमा मांग गई, इतना करके आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप कहानी में अटक गए तो अब गए काम से, क्योंकि वो जो आपके हुक है ना, जो मैं बोल रही थी, वो कहानी तो है। तो जैसे आप रुकोगे और कहानी को याद करने लगोगे ना, तो वहीं आप रुक गए, आगे नहीं बढ़े। तो इस तरह आप इस एक प्रैक्टिस को अपना लें जब आपको समय मिले। अगर आप बैठकर इसको 5-10 मिनट कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इस बात पर ज्यादा जोर क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब भी हम लोगों से ऐसे कहते हैं कि आप 5-10 मिनट निकालो, उनसे बहुत लोगों ने कहा है
कि इस चीज के लिए 5-10 मिनट निकालो, इस चीज के लिए 5-10 मिनट निकाल लो, तो फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप चलते फिरते करो, आप नहा रहे हो आप कर लो, आप खाना बना रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, जैसे मैंने कहा आप लेटे हुए हो, थोड़ा 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 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट नहीं हो जाएगा, आप देखोगे कि आपके अंदर एक बहुत हल्कापन आना शुरू होगा। आप अपने आप को इतना कोसोगे नहीं, आप देखोगे कि अंदर से आपकी हंसी ज्यादा निकलती है, आप खुश रहते हो बिना कारण, और मकसद यही। ओके, तो ये हो गया अपने आप से क्षमा। अब दूसरों से वो ही सिस्टम। पहली बार जब आप श्री गणेश करोगे, आप जब शुरू करोगे, थोड़ा बैठोगे, आप मन में सच में पछतावा लेकर, एक ये भाव लेकर कि बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे, बहुत जन्मों में गलतियां हुई हैं मुझसे, इसका हिसाब तो रखने में जा ही नहीं सकते, जाने अनजाने में बहुत कुछ हुआ है मुझसे, और उसके लिए क्षमा मांगना तो बनता ही है। ऐसे सोचकर आप शुरू करोगे, वही जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं सच्चे मन से क्षमा मांगू, मैं बहुत नम्रता से क्षमा मांगू, और औरों ने भी जो मुझे जो दुख क्या हानि पहुंचाई है उसके लिए मैं बड़े प्रेम से उनको क्षमा करूं। ये भाव लेकर समझकर आप शुरू करोगे, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, और बड़े प्रेम से मैं सबको क्षमा करती हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ, बड़े प्रेम से करती हूँ। प्रेम का शब्द आपको जरूर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम चाबी है। बिना इसके बाकी सो जो मैं कह रही हूँ ना, वो ताले में हम तेल डाल रहे हैं, पर ये बिना प्रेम के कितना भी आप उसमें तेल डालोगे वो ताला नहीं खुलेगा जब तक आपके पास सही चाबी, जब तक चाबी नहीं है आपके पास तब तक नहीं होगा। तो उसकी चाबी प्रेम है। तो ये शब्द हम इसमें जोड़ देते हैं इसके लिए, मैं बड़े प्रेम से क्षमा करती, प्रेम भरे मन से क्षमा करती, प्रेम से मैं क्षमा करती जाती हूँ, बहुत नम्रता से मैं क्षमा मांग रही हूँ, सच्चे मन से क्षमा मांग रही हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं प्रेम से क्षमा करती हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं प्रेम से। किससे कह रहे हो? अब सृष्टि से कह रहे हो। धीरे धीरे बहुत बातें याद आने लगी, जैसे वो बात याद आएगी, ये बात आप समझ लो कि वो बात उभरी है चले जाने के लिए। बिल्कुल जैसे जब पानी उबलता है तो ऊपर का जो पानी है बाप बन जाता है, तो ये भी जब उभर के आता है, अगर आप कहानी में नहीं गए तो ये बाप बन के निकल जाएगा आपके इसमें से। अगर आपने एक क्षण के लिए भी कहानी को पकड़ लिया या जजमेंट को पकड़ लिया, हाँ ये तो गलत हुआ, उसको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, वो तो हर बार ही करती है, मेरे से ही ये बात होती है, तो वो वापस आपके डेटा बैंक में चला जाए। ये ऊपर आता है आपको डिलीट करने की, आप डिलीट बटन दबा दो। डिलीट बटन दबाओगे कैसे? मुझे प्लीज क्षमा कर, मैं भी प्रेम से क्षमा कर, बस इतना कहना है, आपका डिलीट बटन दबाइए। ओके, आप अगर कहानी में चला जाओगे तो फिर वो वापस ही आपके डेटा बैंक में चला। ये जो सिस्टम है ना, कई जो क्षमा भाव के कई सिस्टम्स हैं, बुद्धिज्म में है, हिंदुइज्म में है, वो हवाइन है, होपोनोपोनो, कई इनको लेकर जब मैंने ये अपने लिए बनाया, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो मैंने अपने लिए बनाया, बहुत मैंने अपने ऊपर लगाया है, बहुत इसकी प्रैक्टिस चलते चलते की है, खुशी खुशी एक हल्केपन से की, भारी होके नहीं। गलतियां किससे नहीं होती? सबसे होती हैं, हर समय होती रहती हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ये कर लो, उसका मतलब थोड़ी है कि गलतियां बंद हो जाए, गलतियां तो होती रहती है ना, इंसान है। पर क्योंकि इंसान है, माफ भी कर सकते हैं, माफी मांग भी सकते हैं। अगर अहंकार नहीं
रुकावट क्या है? रुकावट अहंकार है, रुकावट अज्ञान है। तो जब हम इस तरह क्षमा भाव करते रहते हैं, ये अज्ञान और अहंकार को भी एक तरह से ठेस लगती रहती है। ठीक है, धीरे 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 उसको भी हम हिलाते जाते हैं, उसको ठोकते जाते हैं। और किसी दीवार को भी आप अगर ठोकते ही रहोगे, आखिर तो वो कमजोर होगी और गिर जाएगी। तो अहंकार ऐसी चीज है, अज्ञान ऐसी चीज है, उसको आसानी से गिरा नहीं सकते। पर इस तरह जब हम थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अहंकार करता है कि कहता है तू क्यों माफी मांगे, नम्रता कहती है कि सर झुकाओगे तभी कुछ मिलेगा। सर झुकाना ही प्रार्थना है, सर झुकाना ही नम्रता है। तो मैं तो करूंगी। अज्ञान कहेगा गलती उसने की, ज्ञान कहेगा सही है, पर सबको तो भगवान देख रहा है, मेरा इसमें क्या लेना देना, तेरा की बेस्ट है। कुछ कहेगा ना अंदर का कि देख वो तो गलत हो गया, सीधे अपने आप से कह दो तेरा ठीक, तेरा क्या जाता है ना। हर चीज में थोड़ी हम घुस जाते हैं। आप अगर बड़ी बिल्डिंग में रहते हो, आप हर घर में घुस जाते हो क्या? आप जब लिफ्ट में ऊपर आते हो अपने घर ही आते हो ना। तो इस तरह अगर आप करते जाओगे तो बहुत 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 सरल तरीका है, जब मैंने आपको समझाया है आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना फर्क आ जाएगा। मैं 5-10 मिनट और ले सकती हूँ, कुछ जरूरी बात कहनी है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पहले तो इस समय ये कोविड और लॉकडाउन और ये कोरोना और इसको मिला के बाकी जो भी बातें आ रही हैं आगे, उस बात को लेकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप को माफ करो। अब इस समय क्या हो रहा है, और सबके साथ मुझे लगता है हो रहा है, कि लोगों के मन में आता है कि इतना कुछ हो रहा है, इतनी पीड़ा है लोगों को, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना दुख है, तो लोगों को लगता है अगर मैं थोड़ा लोगों के लिए और कुछ कर पाता, सबके मन में आता है कि अगर मैं कुछ कर पाता। ओके, ये हो सकता है किसको लगता है कि मैं कहीं पैसे दे दूं ताकि वो जो माइग्रेंट्स हैं उनको कोई खाना दे पाए। किसको लगेगा कि लोग इतने आते हैं कैंसर के इलाज के लिए, अगर मैं वहां कुछ पैसे दे सकूं। या कभी इतना सिंपल हो सकता है कि यार मेरे घर में तो रोटी बन रही है, बाजू के घर में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरे घर से 2-4 रोटियां चली जाए। पर इस समय कितनी ये बातें मुमकिन नहीं। मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है ये कि इन बातों को लेकर आप अपने आप को माफ। ये सच है कि ये समय है एक दूसरे की मदद करने, पर ये भी सच है कि ये समय है अपने प्रति एक प्रेम और एक करुणा भाव दिखाने का। दिस इज द टाइम टू बी लविंग एंड काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। इट इज अ टाइम टू हेल्प पीपल, बट इट इज ऑल्सो अ टाइम टू बी वेरी काइंड। ओके, नहीं होता है ठीक है, भगवान जानता है, उसने अपनी सृष्टि बनाई है, वो जानता है उसको कहाँ उसको भेजना। अगर उसने आपके लिए ये काम रखा है कि आपको कैंसर है या आपकी उम्र ऐसी है या आपके और कोई मतलब कारण हैं जिनके कारण आप हाथ नहीं बढ़ा सकते जहां आप बढ़ाना चाहते, ठीक है, आप स्वीकार कर लो कि आप जहां बैठे हो वो जगह आपके लिए सही है। तो उसके लिए अपने आप से मत कहते रहो कि देख मैंने तो कुछ नहीं किया, इतने लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बेकार हूं। ऐसा नहीं, बेकार कोई नहीं, सब अपनी जगह पर सही है। तो ये एक बात बहुत 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 जरूरी है कि हम इस दलदल में ना फंसे, कि अपने प्रति हम ये ना सोचें कि मैं कुछ कम हूं। ये तो पूरा जो मैं आपसे कह रही हूँ उससे निकलने का रास्ता दिखा रही हूँ मैं आपको, कि आप कम नहीं हो किससे।
तो इसलिए इस समय इस ट्रैप में, इस दलदल में आप, एक ये बात है। पर ये कहने के बाद मैं ये भी आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान है जो कुछ नहीं कर सकता। ओके, कर तो हम सकते हैं। जैसे हम किसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, तो जो प्रार्थना करने की विधि मैंने अपने लिए अपनाई है, मैं शेयर करती हूँ। मैं सिर्फ शेयर करती हूँ, अगर किसको लगता है हाँ ये मुझे जमेगा तो आप कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं जमता है तो आप अपना बना लो। मैंने भी तो अपना बनाया है ना, ऐसी और कैसे बनाया, ऐसे बैठ बैठ के सोच के बनाया। ओके, तो क्या है कि ये जो मैं आपको टेक्निक या विधि दिखा रही हूँ, ये एक मेंटल एक्सरसाइज की है और उसके साथ इसमें प्रेयर, प्रार्थना भी जुड़ा हुआ है और इसमें शुक्राना भाव, ग्रेटिट्यूड भी जुड़ा है। ओके, तो तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये आपके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज है, ब्रेन ब्रेन फंक्शन के लिए। उसके साथ जो बहुत जरूरी है शुक्राना भाव। आज शुक्राना भाव हम नहीं कर रहे, पर अगर कभी आगे टाइम मिलेगा तो करेंगे। पर शुक्राना भाव भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ प्रार्थना भी जुड़ी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। बिल्कुल जैसे मैं करती हूँ मैं शेयर करती हूँ, उसमें से आपको जो लेना है आप ले लो, बाकी उसमें अपना जो है आप अपना। तो पहले जब भी मैंने शुरू किया तो मैंने अपने लोगों के लिए शुरू, जैसे तो भाव यही था कि भगवान, प्रार्थना जब मैं करती थी मैं ये जानती हूँ कि किसकी भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। उसको हम अगर सृष्टि में डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भला करे। तो मैं जानती हूँ कि मैं उनको लेक्चर नहीं देती, बस इतना सा कह देती हूँ। मैं जानती हूँ कि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए मैं सच्चे मन से प्रार्थना कर रही हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि प्रार्थना करने से मेरी कितनी भलाई, से दोनों कारण से मैं ये प्रार्थना, तो इतना कह के मैं लोगों का नाम ले रही हूँ, सिर्फ लोगों का नाम ले। तो पहले जब मैंने ये शुरू किया तो जैसे अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने जो पूरे मतलब फादर के साइड, मदर के साइड, ससुराल जो भी है, सबके नाम लेती गई। अब इसमें मेंटल एक्सरसाइज क्या है, आपको कोई नाम याद नहीं आएगा, आप 1 मिनट थोड़ा सोचेंगे, ठीक है याद नहीं आया, आप कह देंगे उसे जो मतलब वो चाचा की बीवी या मेरे कजन की वाइफ, इस तरह बाद में आपको नाम भी याद आ जाएगा। तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो इस तरह नाम लेती गई, मैं लेती गई, फिर मैंने देखा कि अपने आप उसमें जैसे पूरे बिल्डिंग वालों के नाम, फिर मुझे स्कूल की याद आई, मतलब स्कूल तो मैं कितने 50 साल पहले छोड़ आई। तो वो जो मेरे क्लास में मेरी फ्रेंड्स थी, ऐसे बेंच बेंच से याद पड़ता था कि कोई वो यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठती थी। फिर कॉलेज, फिर जब मैंने नौकरी की, अब जो मैं ये काम करती हूँ, जैसे संजीवनी में लोग हैं मेरे साथ जुड़े, उनके लिए, और संस्थाओं में जहाँ मैं करती हूँ, तो मैंने देखा कि मेरा ये जो परिवार है, ये जो मेरा कुटुंब है, ये बढ़ता ही जा रहा है। पुराने पुराने लोग मुझे याद, पुराने पुराने लोग मुझे याद आ रहे हैं। ओके, तो जो भी लोग याद आते हैं उनके नाम, रास्ते पे आसपास में जो बिल्डिंग्स हैं उनके नाम। तो ये मेरा काफी दिनों तक चलता रहा। आई थिंक जो फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन था, इस तरह मेरा चलता रहा। कई बार लोगों के दोबारा दोबारा होते थे, पर नए नए लोग याद आते थे, फ्रेंड्स याद आते थे, सबके लिए। और प्रार्थना क्या थी कि भगवान आप इनको सुरक्षित रखो, और इंग्लिश में इट इज कीप सेफ एंड वेल प्रोवाइडेड फॉर, मतलब उनकी सब जरूरतें पूरी करो और उनसे सुरक्षित। इतना कहकर मैं नाम लेती। जब मेरा खत्म होता मैं ये कहती कि मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई प्रेयर। ओके, और वही एक्सरसाइज करते, नहाते, खाना बनाते, ये मेरा अंदर से चलता ही गया। बहुत दिन चला, बहुत मजा आया। फिर ये माइग्रेंट का ये बहुत बढ़ गया, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा बहुत मन इनके प्रति था। तो फिर वहां से मेरा शुरू हुआ, प्लीज भगवान इनको आप सुरक्षित रखो और इनकी सब जरूरतें पूरी करो। माइग्रेंट 1,
migrant 2, 3, 4, migrant 5, migrant 6, migrant 7, 8, 9, 10, 11, migrant 12। मैं नहीं जानती, पर कोई तो है ना, 1 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2000 1 नंबर। तो इस तरह जब आपका गिनती पर ध्यान रहता है, आपका मेंटल एक्सरसाइज होता है और आपकी जो चिंताएं हैं उससे आपका मन खुल जाता है, और उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो जिनको आपको लगता है आप जानते भी नहीं, पर हम सब एक कुटुंब, हम सब एक परिवार। तो इस तरह मैं देख रही हूँ रोज मेरा 200, 300, कभी 500 लोगों के लिए इस तरह प्रार्थना होती जा रही है। 5000, 6000 कुछ पर नहीं इसमें। तो इस तरह आप रोज अगर बढ़ाते जाओगे, आपके अंदर एक शांति आएगी। और सच मानो, भगवान को अगर आपको किसी सेवा में डालना होगा तो वो जरूर आपको पीछे। तो मैंने आज आपको क्षमा भाव सिखाया, समझाया। अगर उस पर कुछ सवाल है पूछ सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको ये बताया कि आप प्रार्थना की शक्ति, शुक्राने की शक्ति, इन दोनों को मिला के और उसमें एक ब्रेन एक्सरसाइज मिला के जोड़कर किस तरह कहीं भी दुनिया में हर कोने में आप पहुंच सकते हो, अपना भला कर सकते हो, औरों का भला कर सकते हो, अपने अंदर आनंद और शांति ला सकते हो। और आप सब हर बार बहुत प्रेम से सुनते हैं मेरी बातें, बहुत धैर्य से सुनते हैं। इसके लिए प्लीज रिपीट बिफोर 5 मिनट वर्डिंग। मैं समझी नहीं। तो लास्ट वाला मैं रिपीट करूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके, लास्ट वाला सिर्फ ये था कि मतलब मैंने माइग्रेंट्स के लिए समझो अभी किया है, हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कर सकते हैं, जहां आपका मन जाता है। पर क्योंकि मैं उनको नहीं जानती, पहले जब मैं कर रही थी तो मैं लोगों को जानती थी, तो नाम लेकर कह रही थी, फिर नाम लेती जाती। और मैं सच बताती हूँ आपको, ऐसे मुझे लगता कि मेरा अंदर पूरा गीला हो गया। ऐसे लगता कि जैसे इतनी गर्मी थी उन दिनों में, उस गर्मी में जो सूखा पड़ा था, एक एक बूंद जैसे पानी पड़ते हुए अंदर मेरा पूरा गीला हो गया। प्रेम से गीला हो जाता है, करुणा से गीला हो जाता है। तो वो जैसे मेरा आगे बढ़ता गया, मुझे लगा कि ये जो माइग्रेंट्स ना, जो उनकी सफरिंग इतनी है, हम सोच भी नहीं सकते। क्या करूं मैं? तो इस तरह मेरी प्रार्थना शुरू हुई कि हे भगवान, ये जो माइग्रेंट नंबर 1 है उसको सुरक्षित रखो और उसको जो भी उसकी जरूरत है उसको पूरी करो। फिर 2, 3, 4, 5 बीच में माइग्रेंट ऐसे आया। और जैसे मैं कह रही हूँ माइग्रेंट 1, माइग्रेंट 2, मैं भगवान से बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमारी शिवांगी और अर्पिता दोनों भी यहाँ से माइग्रेंट ही बनकर गई और वो दोनों सुरक्षित पहुंच गई है। उनके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो इस तरह आप देखोगे कि लोगों के नाम, चेहरे आपके सामने आएंगे, अंदर पूरा आपका गीला हो जाएगा। वो जो इस समय थोड़ी एक थकान हो रही है लॉकडाउन से, वो जो अंदर एक सूखापन आ रहा है, भारीपन आ रहा है लोगों को, वो आपका आना बंद हो जाएगा। सच बता रही हूँ मैं, आप जिस तरह क्षमा भाव करोगे, प्रार्थना करोगे, शुक्राना भाव करोगे, ये हमारी शक्तियां हैं। ये देवी कौन है? दुर्गा। हम हैं सब, ये सब हमारी बाहें हैं। शुक्राना एक है, क्षमा भाव एक है, करुणा एक है। उतनी शक्ति हम में आ जाती है जब हम करना शुरू करते हैं और हमारी ये सब बाहें निकल आती हैं एक करके। और आप देखते हो कि आप अपने आप को सच में शक्तिवान मानते हो। यू आर द दुर्गा, यू आर द गणेश, यू आर द शिवा, देयर इज नो वन एल्स।
थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज मेरे तरफ से नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो आई गेस मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मैम से सवाल पूछना होगा, एंड क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है आई गेस आज थोड़ा सा हम सवाल एंड जवाब प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, या फिर मैम आगे आने वाले सेशन में हमारे साथ आप फिर ऐसे जुड़े। तो क्या व्हाट्सएप पे आप ले लो, जी मैम। और फिर उनका जो जिस्ट होगा ना, मेन क्वेश्चंस जो हैं जी आप जी मुझे भेज दो, मैं हाँ जी मैम, जी मैम। तो आप वैसे कर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेज दीजिए अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर मैं मैम को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, और फिर हम आने वाले सेशन में वो कर लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर हमें लगा करना है तो। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डेजी मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक आई होप हम यू। सब अरे बर्थडे है आज हाँ जी मैम। मैडम, मेरी श्रद्धा का बर्थडे है आज। कहाँ है श्रद्धा श्रद्धा? जरा उसको ले आओ। जी मैम, जी मैम। श्रद्धा जी, श्रद्धा जी अपनी तरफ से आप हो श्रद्धा? यस आपका बर्थडे है? यस मैम। अच्छा, मुझे हैप्पी बर्थडे संस्कृत की एक लाइन आती है, वो मैं किसी तरह भी आपके लिए गा देती हूँ। हाँ, एक ही लाइन आती है मुझे। ओके, जन्मदिन मिदम अये प्रिय सखे, जन्मदिन मिदम। हैव यू गॉट द होल थिंग? एक मिनट, दानी के पास है पूरा। हम आपके लिए संस्कृत का हैप्पी बर्थडे चलाते हैं, आप उसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने बर्थडे पर हमसे जुड़े। नहीं नहीं, आज मेरे लिए स्पेशल है मैडम, आपका ये सेशन इतना स्पेशल हो गया है ना कि मैं खुश हूँ, खुश हूँ, यहाँ से खुश हूँ मैं। ओके, हाँ, खुश हूँ मैं। हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, एक ढूंढ रही है वो दानी। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे श्रद्धा जी। आप ऐसे ही थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। सुनाई दे रहा है? हाँ जी। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, प्रार्थयामहे प्रार्थना मेरी है, भविष्यतायुषे 100 साल जियो, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा तुमको रक्षे, तुम्हारी रक्षा करे, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, तुमको कीर्ति मिले, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सक रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। श्रद्धा जी Yes, प्लीज रोइए मत। खुशी से है, इतने सारे लोगों से जुड़ी हूँ, खुशी से है, खुशी से। थैंक यू, थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू गौसिया, थैंक यू संजीवनी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, थैंक यू जी मैम, थैंक यू श्रद्धा जी का बर्थडे और स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमारे साथ जुड़े। श्रद्धा जी वंस अगेन विश यू मेनी 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 मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आपके आने वाला साल, 2 साल, 100 साल बहुत ही खूबसूरत रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमारे साथ जुड़े। आप प्लीज इसी तरह जरा पूछो, वो बोल रही थी ना कि उनके लिए स्पेशल है बर्थडे, मतलब बहुत स्पेशल रहा आज। जी जी रहा उनके लिए जरा। हाँ जी श्रद्धा जी प्लीज। हेलो हाँ जी, आज जैसे कि आपने कहा कि आज का बर्थडे आपके लिए बहुत स्पेशल है, तो प्लीज शेयर करिए, मैम जानना चाहती हैं किस तरीके से। क्योंकि ना
क्योंकि मैं मीन्स सभी फैकल्टी अच्छे हैं, सभी फैकल्टी अच्छा है, सभी आपके सेशंस अच्छे रहते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट बने हैं ये आपके संतोष जी योग गुरु और ये मैडम देजरी मैडम। ओके और उन्होंने आज ऐसा अच्छा मीन्स दिमाग को कूल शांत करने का जो तरीका बताया है, क्षमा भाव का, करुणा का, तो इसके लिए मुझे बहुत फील हो रहा था, अच्छा वो फील हो रहा था इसलिए। ओके ओके। तो डेजरी मैम आपकी यहाँ पे फैन है हमारे साथ, हम ये कह सकते हैं। Thank you. Yes, I can see that. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमारे साथ जुड़े। हम कल फिर मिलेंगे 11:15 पे। आज मेरा नेटवर्क बहुत ही अप डाउन हो रहा है, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे 11:15 पे नया कुछ सीखने के लिए और आपको नया कुछ सिखाने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बनाए रखें और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। टेक केयर, बाय बाय।